हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है अमायरा एंड मंजू। और इस चैनल पे मैं हमेशा रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और मेरा काफ़ी दिनों के बाद मेरा ये वीडियो आ रहा है। और ये वीडियो उस टोपली जेठानी पर है। और वो काफ़ी दिनों से गायब थी ना, तो सब लोग पूछ रहे थे टोपली कहाँ गई, टोपली कहाँ गई, जेठानी कहाँ गई, जेठानी कहाँ गई। तो 3 दिन गायब होने के बाद भाई जेठानी आज आ चुकी है। और मेरा वीडियो कल ही आना था लेकिन मैं थोड़ा सा बिज़ी थी, वो कल की आ चुकी है। और काफ़ी सारे रिएक्शन वालों को की ना मतलब डिमांड थी कि टोपली वापस आए, टोपली वापस आए, क्योंकि हाँ, टोपली के बिना तो हमारा वीडियो कैसे बनेगा, हमें कंटेंट कैसे मिलेगा। तो सभी रिएक्शन वालों की डिमांड पर टोपली जो है वो वापस आ चुकी है और काफ़ी धमाकेदार, उसके कहने के मुताबिक कह रही है कि काफ़ी धमाका लेके आई हूँ मैं वापस। तो चलिए शुरू करते हैं, उसका जो वीडियो है उसके ऊपर उसका रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले जब वेलकम करती है टोपली आके बोलती है कि वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद मैं वीडियो पे आई हूँ बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी इसीलिए। सच में, सच में ऐसा हुआ था कि तेरी तबीयत ख़राब थी। दोस्तों आप लोग नोटिस करना, जब भी इसके पास कोई कंटेंट, कोई चीज़ बोलने के लिए नहीं होती है ना, तो ये हमेशा नाटक करती है कि मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं आई हूँ, इसलिए मैं नहीं आई थी। ठीक है। फिर बोलती है कि मैं ऐसा मत सोचना कि मैं डर गई, मैं डर गई, मैं नहीं डरी हूँ, क्योंकि मैं फिर से धमाकेदार वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे बहुत बड़े धमाके के साथ आई हूँ। तो क्या हो गया भाई, तुझे गैस हो गई है जहाँ पर धमाके करने आई है? हैं? छी 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 छी, गटर है तू, गटर ही रहेगी। जहाँ पे धमाके मत कर। आगे ही लोग बहुत ज़्यादा तेरे दिमाग में जो गटर भरा हुआ है, जो गंदगी भरी हुई ना, उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। तो और धमाके लेके मत आ जहाँ पे, ठीक है। जो अपनी गैस है ना, जो गंदी गैस, वो अपने अंदर ही रख, बाहर मत निकाल, ठीक है। और हाँ, चलिए, इसका जो धमाका है, इसके कहने के मुताबिक जो धमाका था कि इसने बोला कि सपना के जो भी मतलब खुलासे होंगे, सपना का पर्दाफाश उसके अपने ही करेंगे, जैसे कि अभी हो रहे हैं। यानी कि सपना के भाई को लेकर ये बोल रही है कि सपना के भाई ने उसके बहुत ज़्यादा खुलासे करे हैं। सभी चीज़ों को यहाँ पर मैं मतलब इस वीडियो में बताऊँगी, सबको लेकर, उसकी ननद को लेकर भी बताऊँगी और उसके जो मतलब भाई के बारे में भी बताऊँगी यहाँ पर। जो कि सब लोग सपना को इस बात पे ट्रोल कर रहे हैं, सपना को हिदायत दे रहे हैं कि आप लोग वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये लोग आपकी जो है प्रॉपर्टी वो खा जाएंगे, आपकी जो मतलब कमाई है वो खा जाएंगे, ठीक है। तो ये जो मैडम, जो टोपली जेठानी मैडम जो धमाका लेके आई है ना, उसके कहने के मुताबिक सपना के जो भाई ने मतलब जो वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पर, जो बोला था कि मुझे बाइक दिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा पर्दाफाश करता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, उसके मुताबिक ये धमाका है, ठीक है। अरे भाई, वो सारी जो जो वीडियो थी ना, वो सबने देख ली है, सबको पता है कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। एक छोटा भाई अपनी बहन से जिद कर रहा है कि मुझे बाइक दिला दो, बाइक दिला दो। जैसे एक बच्चा माँ से जिद करता है ना कि मुझे ये चीज़ दिला दो, ये चीज़ दिला दो, वो चीज़ दिला दो, तो एक माँ देखती है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है, क्या गलत है, उसको समझाती है, बुझाती है, सब कुछ करती है। अगर वो नहीं मानता तो फिर उसको और तरीके से भी समझाती है, मारती भी है, पीटती भी है, और सब तरीके से समझाती है कि ये तेरे लिए सही नहीं है, ठीक है। और आप सबको, सब लोग देख रहे होंगे कि जो सपना का भाई था वो थोड़ा नशे में था और थोड़ा डिप्रेशन में भी था, जैसे कि वीडियो में देखा गया कि उसको डिप्रेशन की गोलियां दी जा रही थी, ठीक है। तो इसमें कौन सी बड़ी धमाके की बात थी भाई? ये तो होता ही रहता है, किसी न किसी एक घर छोड़ के दूसरे घर में ऐसा होता है कि मतलब ये जो नशा है वो आजकल आम हो चुका है ना। तो माँ बाप और भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ऐसे बच्चों से और ऐसे भाई बहनों से, तो उनको ना कुछ स्टेप लेने ही पड़ते हैं। तो सपना ने कुछ बोल दिया होगा कि मैं तेरे लिए, तेरा मेरा रिश्ता ख़त्म, तेरा ये वो वगैरह। तो उसकी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर आप लोगों के लिए, इसके लिए खास करके मतलब टोपली के लिए धमाका बन गया है ना। तो ये कौन सा खुलासा भाई, इसमें से कौन सा खुलासा है, पहले बताओ कौन सा खुलासा है ये? और इसका मतलब ये तो नहीं कि जो सपना है वो अपनी सारी कमाई अपने भाई को दे देगी या फिर उसको बाइक दिला ही देगी, हैं?
सबसे बड़ा मेन जो चीज़ पता क्या है, सपना है यूट्यूब की सेलिब्रिटी, ठीक है, वो है, सब लोग उसको जानते हैं और उसकी छोटी सी छोटी चीज़ भी मतलब वो यूट्यूब पर आ जाती है और बड़ा मुद्दा बन जाती है, ठीक है। तो ये सेलिब्रिटी लोगों की ना, ये आए दिन ऐसी चीज़ें होती रहती है, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर ज़्यादा लेने की ज़रूरत है नहीं कि ये हो गया वो हो गया वो हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं ऐसे तोपली जेठानी के ऊपर। कहती है कि ये देखो गाइस, मेरा 10 kg वेट रिड्यूस हुआ है। अच्छा है, आप लोग मुझे मोटी मोटी कहते थे ना, तो मेरा 10 kg वेट रिड्यूस हुआ है, अब कहाँ करो मुझे मोटी। अरे बेवकूफ़, तो तू पहले से थी, और बेवकूफ़ी भरी जो हरकतें अभी तू कर रही है ना, वो तेरे चेहरे से साफ दिखती है। अरे किसी को मोटी बोलने से कोई मतलब उसका वेट कम हो जाता है क्या है? दोस्तों, अब से कभी मत बोलना इसको मोटी, ठीक है। ये तो उसका ये वेट कम हो जाएगा और जो पतली हो जाएगी, फिर ये मटक मटक के सपना की तरह ये भी पतले, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वन पीस पहनेगी। हाँ, इसको मोटी मत बोलना, इसका वेट रिड्यूस हो जाएगा। हैं, बेवकूफ़ लड़की, बेवकूफ़ औरत, अरे बेवकूफ़ औरत घटिया औरत, जो कुछ भी बोलती है बिना सिर पैर के, कोई लॉजिक नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ भी बोलती है वो। तो भाई मुझे भी बोला करो भाई, मोटी मोटी मुझे भी बोला करो, शायद मेरा भी 1-2 किलो कम हो जाए। वैसे मैं इतनी मोटी हो नहीं, ठीक है। मुझे भी बोला करो, 1-2 किलो तो ज़्यादा होगा ही, ठीक है। खाते पीते घर के है भाई हम भी। अब ये कहती है कि यही है ये जो देवी जी का इसके इसका जो मतलब अंदाज था बोलने का, वो मैं आपको बता रही हूँ कि इसका पर्दाफाश जो है वो उसके अपने ही कर रहे हैं, जो कि उनका टाइम टू टाइम आता रहेगा। मतलब इसका कहने के मुताबिक ये है कि जो देवी जी का पर्दाफाश हो गया, यानी कि सपना का पर्दाफाश हो गया है, और जो टाइम टू टाइम जो चीज़ें हैं वो सामने आती रहेगी उसके अपनों के द्वारा ही। तो भाई क्या हो गया, तेरा जो सूत्रधार था, जो सूत्रों के हवाले से जो तुझे खबरें देती थी कि सपना के घर पे ये हो गया वो हो गया, तेरा जो सूत्र वाला आधार था वो क्या कम पड़ गया, वो फेल हो गया है? बता, वो तेरा जो सूत्रों वाला जो था ना, जो सपना ने आज ये कर दिया वो कर दिया, एवं ही बिना मतलब के ही, जिसका ना कोई सिर पैर था ना कोई सच था उसमें, कुछ भी नहीं, तो वो क्या फेल हो गया? जो सपना के अपने के द्वारा जो तुम्हें कंटेंट लेके आना पड़ा कि सपना के भाई का ये हो गया, सपना का वो हो गया, तेरा जो सूत्र थे वो कहाँ गए? तेरा जो सिस्टम था जो सपना के घर तक पहुंच जाता था, उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा था, तो वो सिस्टम तेरा फेल हो गया क्या, या तुझे उसके अपनों का सहारा लेना पड़ रहा है? घटिया। अरे कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया ना, एक छोटा भाई जो अपनी बहन से बोला कि मुझे बाइक दिला दो, ठीक है, सिर्फ मुझे बाइक दिला दो, जो कि वो थोड़ा सा ड्रिंक में था, और ऐसे में उसने कुछ भी उटपटांग बोल दिया कि सपना इतना कमाती है, उतना कमाती है, ये कमाती है, वो कमाती है। हाँ, भले ही वो कमाती है, लेकिन उसके पीछे उसकी जो स्ट्रगल है ना, वो कोई नहीं देखता, ठीक है। अपने बच्चों को संभालना, साथ में यूट्यूब पर काम करना, और पहले जब वो आज कमाने नहीं लगी है, ठीक है, जितना भी कमाती है वो स्टार्टिंग से उसने कितनी स्ट्रगल करी है, कितना मतलब शुरू से लेकर अपना पूरा परिवार को लेकर साथ में चली है। भले ही आज चीज़ें ख़राब हुई है, पूरे परिवार को लेकर चली है, जिसमें उसके जो दादा ससुर थे वो भी थे, और सबको लेके चली है साथ में, ठीक है। टाइम टू टाइम सारी चीज़ें सबको प्रोवाइड करती थी, ठीक है, सबको एक साथ लेके चलती थी, अपने देवर को जो कि उसका पति था, सारी चीज़ों को, बहुत बड़ा पूरा परिवार था उसका, और सब लोगों को साथ में लेकर तभी लोग उसको पसंद करना स्टार्ट किया था, सब लोगों ने, ठीक है, तभी लोगों ने पसंद किया था उसको। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, तू करके देख ले, तू करके देख ले, तू कि उसके नाम की माला जप रही है कि उसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, पूरे परिवार को साथ लेके चली थी वो, ठीक है। आज पति नहीं है, दोनों पति नहीं है, तब जाके चीज़ें ख़राब हुई है, ठीक है, अभी भी नहीं होती कुछ चीज़ें, अगर नहीं मतलब ऐसे होता तो अभी भी ख़राब नहीं होती, ठीक है। तेरी तरह नहीं है, ये हो गया वो हो गया, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, उसका नाम ले ले के डॉलर छाप रही है ना,
उसका नाम ले लेके डॉलर छाप रही है, बिना बात की निठल्ली औरत, कुछ भी बोलती है, कुछ भी, ठीक है। और फिर कहती है अपना कान खोल के उसकी रिकॉर्डिंग सुनो। अरे किसके कान खोलने, पहले तू अपने कान, मुंह, आँख, नाक सब खोल के देख, ठीक है, कि क्या चीज़ हुई है क्या नहीं हुई है, ठीक है। कुछ भी नहीं हुआ, कोई धमाका धमुका नहीं, कुछ भी नहीं। जिसको तू में उछाल उछाल के दे रही है ना, कुछ भी नहीं हुआ। और एक चीज़ बता दूँ दोस्तों आपको, जब ये नहीं आ रही थी ना 3-4 दिन से, तो अपनी लाइव में पता क्या बोले थी, मैं उन लोगों को कुछ कह नहीं रही हूँ, मैं उस औरत को कुछ सोशल के बारे में बोल रही थी, जी सोशल रिएक्शन के बारे में, मैं उसको कुछ कह नहीं रही थी, मैं उसको कह नहीं रही थी, फिर भी वो मेरे ऊपर ऐसे रिएक्शन दिए जा रही है, फिर भी वो मेरे ऊपर बातें करे जा रही है। अरे करेंगे नहीं क्या, तुझे ऐसे खदेड़ेंगे कि दोबारा यूट्यूब पर मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी तू, ठीक है। एक दिन तुझे जाना पड़ेगा। और जब 2-3 दिन तक नहीं आई ना ये, तो इसके मुंह में जुबान नहीं थी, कुछ बोलने लायक नहीं था कि क्या बोलूँ मैं क्या ना बोलूँ। तो फिर में ये सपना का छोटा सा जो मतलब मुद्दा जिसको जो बड़ा बना रही है ना, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है भाई, है, ये तो मानने की बात है, तो उसके छोटे छोटे मुद्दे में ही बड़े बन जाते हैं इन लोगों की तरह, ऐसे लोगों की तरह जो उसको उछाल देना चाहते हैं ना, वो इनमें से ऐसी जी हमारी टोपली है, ठीक है। अब जब ये कहती है कि जो चीज़ें मैंने बोली थी वही हुआ ना, वही हो रहा ना, कि सपना के जो लोग हैं वो सपना के ख़िलाफ़ हो गए हैं, सपना के जो मायके वाले वो उसके ख़िलाफ़ हो गए, कोई ख़िलाफ़ नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी ख़िलाफ़ नहीं हुआ। फिर ये कहती है कुछ औरतें जो मुझे कहती है कि तुम ऐसी, तुम वैसी, तुम वैसी, मैं तो शायद अपने जो मैंने जो किया उन चीज़ों की माफ़ी भी मांग लूँगी। अच्छा, अभी तो तुम बोल रहे थे कि जो भी मैं बोलती हूँ, जो करती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, मैं कभी झूठ बोलती ही नहीं, मैं हमेशा जो चीज़ें हुई होती है वही करती हूँ। तो फिर माफ़ी मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ गई, माफ़ी मांगने की ज़रूरत कैसे पड़ गई भाई, है। और फिर माफ़ी मांग लूँगी क्या होता है, माफ़ी मांगो, जल्दी से माफ़ी मांगो और जहाँ से दफ़ा हो जाओ, ठीक है। अगर तुझे पता है कि इन चीज़ों से तुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तो उन चीज़ों को तुम कर ही क्यों रही हो, बताओ। मैं तो कभी ना कभी इन चीज़ों की माफ़ी मांग लूँगी, कर लूँगी, तब माफ़ी मांगने की तुझे तू नौबत ही क्यों आ रही है भाई। तू खुद से जानबूझ के ये चीज़ें कर रही है, सारे लोग तुझे समझा रहे हैं, कर रहे हैं कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ये मत कर, तुझे तेरी धुलाई भी हो रही है अच्छे से, फिर तू बोले कि मैं माफ़ी भी मांग लूँगी, तो फिर तुझे चीज़ें जानबूझ के कर रही है ना है ना टोपली, ये जो चीज़ें तू जानबूझ के कर रही है ताकि तेरे डॉलर आ जाए और तेरे पैसों की भूख जो कभी मरती ही नहीं, है ना। तेरे पापा बहुत बड़े हैं, तेरे पति भी बहुत बड़े हैं, और तू लोगों के 6-6 महीने के पैसे भी खा जाती है। जैसे कि तू अपनी ही जो घर में तूने जो अपने बच्चे के लिए जो मेड लगा के रखी थी, उसके तूने 6 महीने के पैसे खाए ना, सबके सामने आ गया तेरा ये सच, ठीक है। और तू फिर भी बहुत बड़ी है, क्योंकि तू तेरे पास तेरे नौकरानी के पैसे भी तूने खाए हैं, वो भी पैसे तेरे पास होंगे, और तेरे पापा भी बहुत बड़े, है ना, हैं, तेरा पति भी करोड़पति है, तो फिर तू क्या करेगी भाई, है ना। यूट्यूब का भूख फिर भी नहीं जा रही, फिर भी डॉलरों की भूख नहीं जा रही तेरे अंदर से, है। ऐसे कैसा हो सकता है टोपली, ऐसा कैसे हो सकता है। थोड़ा सा जो अपना गटर जैसा पेट जो बढ़ा के रखा है ना, उसको थोड़ा सा कम कर ले, वरना उसका जो स्पेस है ना वो कभी भरेगा नहीं। तेरे पैसों की भूख है वो कभी मरेगी नहीं, ठीक है। बिना बात की जो बातें ले लेके तू आ जाती है ना सपना के खिलाफ, ठीक है, तो यदि वो तेरे पैसों की भूख ही है बस, और कुछ भी नहीं। तेरे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है हमें बिल्कुल भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सपना के घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ वो तुझे भी जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कहती है मेरे घर में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है ये मैं जानती हूँ, और मेरे जो भी है, तो फिर सपना के घर में जाने की झांकने की तुझे क्यों ज़रूरत पड़ रही है। उसके घर में भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ तुझे पता नहीं है, ठीक है। या तेरे जो सूत्रधार है वो जा के वहाँ पर देखते हैं और तुझे तेरे कान में फुस करते हैं, आके करते हैं टोपली, पता तूने जो छोड़ रखे ना वहाँ पर अपने जो कुत्ते, है ना, तो वो तेरे कान में आगा के फुस करते होंगे, है ना। लेकिन अब तो लग रहा है वो भी सारा कुछ फेल हो गया, क्योंकि अब तो तुझे सपना के अपनों के जो चीज़ें हैं वो खुल के सामने आने लगी है। अब तो तेरा सूत्रधार काम ही नहीं आएगा, है ना।
अभी ये मैडम कह रही है, ये टॉपली मैडम कह रही है कि मेरे जैसी ज़िंदगी मेरे दुश्मन को भी ना मिले। अरे क्यों ना मिले भाई, क्यों ना मिले हैं? अब मैं बोलती है कि मैं यही दुआ करती हूँ कि मेरी जैसी ज़िंदगी मेरे दुश्मन को भी ना मिले। भाई तेरा बाप करोड़पति, तेरा पति करोड़पति, तेरे जो क्या बोलते हैं उसको, ये जो क्या बोलूँ यार, मुझे बोलना भी नहीं आ रहा। ये तू जॉब करती है उससे भी तेरे पैसे आ रहे हैं, और यूट्यूब से भी तेरे पैसे आ रहे हैं, और जो तूने किराए पर जो रख रखे हैं अपने वो किराएदार, उनसे भी तेरे पैसे आ रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी तेरे दुश्मन को क्यों ना मिले भाई, तेरे दुश्मन को क्यों ना मिले हैं? दुश्मनों से तू चलती है ना, अपने जैसी अच्छी ज़िंदगी नहीं देना चाहती है ना, तो साफ दिख रहा है तेरे चेहरे पे, है ना। कभी तू अपने दिमाग में सोच ले कि तू क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है। कभी तू कहती है कि मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है, बड़ी सुख से रह रही हूँ मैं, बड़ी अच्छे से रह रही हूँ मैं। अभी तू कह रही है कि मेरे दुश्मन को भी ना मिले। क्या है तेरा इरादा भाई? एक स्टैंड पर टिक जा तू, कभी एक बात पे टिक जा कभी, ठीक है क्या तू? समझ में नहीं आते तू है क्या, वो कौन सी बात तेरी सच्ची है, कौन सी बात है तेरी झूठी है, हैं? तू जो पैसे बिछा बिछा के जो दिखा रही थी जो लोगों को, तो लोग भाई ऐसी ज़िंदगी तो चाहते हैं, है ना। ऐसी ज़िंदगी तो चाहते हैं ना भाई, कि तेरे जैसी, चलो ठीक है तू अपने दुश्मन को नया ना देना चाहती हो, अपने वो महिला मंडली जो महिला मित्र जो मंडली है उनको लिए तो दुआ करते हैं थोड़ी सी कि उनको भी वो ज़िंदगी मिल जाए। भाई नोटों पर कौन नहीं सोना चाहता, है ना। तो बेड पे बिछा बिछा के दिखा रही थी भाई सबको, ऐसी ज़िंदगी तो सभी जीना चाहते हैं ना। तो भाई दूसरों को मत दे, दुश्मन को मत दे, अपनों को तो दे दे, हैं। ऐसी दुआ करना कि अपनों को मिल जाए वो चीज़ें, है ना। सभी लोग तो चाहते हैं कि नोटों पर सोए। टिक जा अपने बात पे, टिक जा, तू है क्या, ठीक है। तभी बोलती, अभी बोली मैं झूठ नहीं बोलती, अभी झूठ नहीं बोलती तो तू झूठ के सिवा परोसती कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे तू हर चीज़ जहाँ पर झूठी ही परोस के रखी है, जिसका खंडन करने हम दिन ब दिन आते रहते हैं, आए दिन आते रहते हैं, ठीक है। फिर कहती है कि ऐसी वीडियो मैं लेके आती रहूँगी और आप लोग मेरी वीडियो को हाइप दिया कीजिए ताकि ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचे। अरे भाई हमारा काम है रिएक्शन देना, ठीक है। तुम्हारे ऊपर, हर किसी के ऊपर हमारा काम है रिएक्शन देना, तब जाके हम तेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तब जाके तेरे जो व्यूज आते हैं ना, 10-12 हज़ार जो भी आते हैं, इसी वजह से आते हैं, ठीक है। वरना तुझे कोई भी ना देखे, और जो लोग जिनका कोई काम ही नहीं ना, तेरे मतलब तेरे जो चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना, वो तेरी वीडियो की तरफ ना थूकने भी मत जाएं, ठीक है। हाइप देने से भाई कोई भी हाइप मत देना इसकी वीडियो को, ताकि ये औरों का सिर पका ना सके, ठीक है। और कहती है कि मेरी लाइव में ना मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी लाइव में ना सिर्फ मेरे ही सपोर्टर थे और माँ बाप के सपोर्टर थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। कितने सपोर्टर थे तेरे, बता, हैं? कितने सपोर्टर थे? 100-150 हैं? इतने ही होंगे मेरे ख्याल से, हैं? उन्हीं के दम पे उछल रही है तू। सपना के अनगिनत सपोर्टर्स हैं, भले वो वीडियो बनाते हो या ना बनाते हो, ठीक है। सब लोग सपना को देखना पसंद करते हैं, तेरे जैसे गटर को कोई भी पसंद नहीं करता। इस चीज़ को दिमाग में घुसा ले, ठीक है। और इस यहाँ से घुसा के यहाँ पे कान बंद कर लेना, क्योंकि यहाँ से घुस के वहाँ से निकल ना जाए वापस, समझे। और ऐसी चीज़ें परोसने मत आया कर, भगवान की दया से ऐसी चीज़ें मत परोसा कर, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी बिल्कुल भी नहीं है, किसी को अच्छी नहीं लगती हैं, सिवाय गालियों के कुछ नहीं मिलता तुझे, ठीक है। तुझे रोज़ गाली खाने की आदत हो गई है भाई, तो इसीलिए तुझे 2-3 दिन जब तू नहीं आई ना तो तू बीमार हो गई थी, हाँ दिख रहा है मुझे। इसलिए तुझे वो चीज़ें, तेरा खाना हजम नहीं हुआ, मुझे ऐसा लग रहा है, तभी तू दोबारा से आ गई है गालियाँ खाने। नई गालियाँ वो शायद पुरानी हो गई थी और खा खा के ख़त्म भी हो चुकी थी, इसीलिए तू दोबारा से आ गई है, समझे, मुझे लग रहा है ऐसा। तो भाई तू आ गई है तो वे नई गालियाँ भी आ गई है। अपना कमेंट सेक्शन ऑन रखना हमेशा, ठीक है, बंद मत करना। फिर कहती है कि मेरे लिए दुआ करो कि मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊं और दोबारा उसी अंदाज में वापस आऊं, और ताकि मेरे लिए दुआ करो कि मैं ठीक हो जाऊं जल्दी से जल्दी। तेरे लिए जो 100-150 जो तेरे महिला मित्र हैं उनकी दुआ कम पड़ रही है क्या, है? कम पड़ रही है क्या? कभी ना कभी तू तो कहती है कि जो लोग बीमार होते हैं उनके तो कर्मा सामने आते हैं, अभी तेरे भी कर्मा आने लगे क्या, है? तेरे भी कर्मा वापस आने लगे। अरे भाई सबके कर्मा एक दिन वापस आते हैं, जैसा बोएगा वैसा ही कटेगा, समझे। तो वो कर्मा
बीमार होने से और तीमार होने से कुछ नहीं होता, ठीक है। वो कर्मा जब वापस आते हैं ना तो सूद समेत सारी चीज़ें लेके जाते हैं, ठीक है। जो तेरा एक दिन सर्वनाश होगा, क्योंकि तेरा जो गड़ा है ना बढ़ने ही वाला है, और जैसे वो गड़ा बढ़ेगा ना वैसे ही साथ के साथ फूटेगा, और ऐसा फूटेगा तो तुझे उसको समेटने का टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। कि जो पाप होते हैं ना इतने ज़्यादा करके रखे हैं तूने, एक भी तेरे से संभला नहीं जाएगा। वो टाइम तेरा इतना ख़राब जाएगा ना, इतना ख़राब जाएगा ना, जैसे कि तू भविष्यवाणी करती है ना, कि कर्मा एक दिन वापस आएंगी, उनके घर पे ऐसा होगा, सपना के घर पे ऐसा होगा, वैसा होगा, है। हम भी थोड़ी सी भविष्यवाणी जानते हैं भाई, छोटा मोटा ज्योतिषी तो हमने भी सीखा है। तो तेरा जब पाप का गड़ा बढ़ेगा ना उस दिन तुझे पता भी नहीं चलेगा कि कैसे फूट गया और क्या हो गया क्या नहीं हुआ। फिर ये नीता आंटी को बोलती है, भाई मैंने उनका रिएक्शन नहीं देखा, लेकिन पहले 1-2 बार मैंने देखा है नीता आंटी का रिएक्शन वीडियो देखा है मैंने। तो उनको बोलती है कि वो करैक्टरलेस है, और मेरे पापा इतने बड़े, मतलब क्या है, इतने बड़े क्या हैं भाई, पता नहीं क्या कुछ बोला इसने, इतने है कि वो ना उसके घर, मतलब उसका एड्रेस निकलवा लेंगे, उनका एड्रेस निकलवा लेंगे, और मतलब एक तरह की धमकी दे रही है वो, मतलब नीता आंटी को, ठीक है। मैं उनका रिएक्शन देखती हूँ कभी कभी, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैंने उनका रिएक्शन देखा नहीं। उनके बारे में बोल रही है वो, काफ़ी मतलब काफ़ी तो नहीं बोलूँगी, लेकिन वो थोड़े एज्ड है। उनके बारे में बोल रही है कि अब इतने बुढ़ापे में तुझे क्या बोलूँ, तू है ही सच में करैक्टरलेस है, शर्म नहीं आती तुझे, बेशर्म, क्या बोलूँ मैं तुझे, हैं, शर्म नहीं आती, इतने मतलब एज्ड पर्सन को तू इतना ऐसे करैक्टरलेस बोल रही है। उनके सारे मतलब जो रिलेशन है, उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो बच्चियाँ हैं, उनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उनके बच्चों की। तुझे शर्म नहीं आती, इतने मतलब ओल्ड पर्सन को तू ऐसे कैरेक्टर पे बात कर रही है उसके, इतनी घटिया है तू, किसी पे भी कुछ भी जाके बोल देती है, कुछ भी जाके बोल देती है। सबको तूने अपनी तरह समझ रखा है, सबको अपनी तरह समझ रखा है कि जैसी तू है, ठीक है। किसी के कैरेक्टर पर मत जाओ, आज तक हमने तेरे कैरेक्टर पे कभी नहीं गए, ठीक है। जो चीज़ें तूने बताई होगी ना उसी को हमने रिकॉर्ड किया होगा, वरना नहीं, ठीक है। तो किसी के भी कैरेक्टर पे मत जा, यहाँ पे रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। तू किसी के पोल खोलने लगी थी जहाँ पर तेरी हर एक पोल खोल रही है आके, हर एक पोल, लेकिन फिर भी हमने तेरे कैरेक्टर पे नहीं गए, तेरे कैरेक्टर पे नहीं गए। तेरी जो जलन है, तेरी जो जलन की भावना है ना देवरानी जेठानी वाली, वो तू जहाँ वाईटी पे आके उड़ेल रही है ना, गंदगी जो निकाल रही है तो सपना के खिलाफ, ठीक है। ये तेरा कोई रिएक्शन वैक्शन नहीं है, ये तेरी सिर्फ तेरी खुंदस है, क्योंकि सपना को सारे घर वाले मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं कि सपना बहुत अच्छी है, और तुझे कुछ भी नहीं मानते, एक टुच्ची औरत और एक घटिया कलंक जो उनको लग गया था, बस इसके सिवा कुछ नहीं मानते। उसी चीज़ की खुन्नस तू जहाँ पे आके निकाल रही है, ठीक है, सपना के खिलाफ। फिर जी कहती है कि जो उसने बोला था, यानी कि उन्होंने बोला था, नीता आंटी ने बोला था कि ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन एक उंगली कटे तो इस उंगली को सबको दर्द होगा, ठीक है, इसका कहना ये है। और जब 5 उंगलियां मिलती है ना तो ये मुट्ठी बन जाती है जो तेरे मुँह के ऊपर गिरेगी, मतलब नीता आंटी को बोल रही है। ये जो मुट्ठी है ना वो उनके ऊपर नहीं पड़ेगी, तेरे मुँह के ऊपर पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि जब ये जो सारे रिएक्शन वाले ये सारे लोग जब मिल जाएंगे ना, तो मुट्ठी से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ बन जाएगी और तेरे ऊपर ही गिरेगी। और तू बार बार ये बोलती है ना कि मैं यूट्यूब के बाहर भी जा सकती हूँ, यूट्यूब के बाहर भी जा सकती हूँ, ऐसा कर सकती हूँ, वैसा कर सकती हूँ। तो सभी के पास ना बहुत राइट होते हैं, एक तेरे लिए ही राइट नहीं होता है, ठीक है। और तू फिर कहती है कि मैं तुझे ना ये एक छोटा होने, इसे तू मेरी धमकी समझ ले, या फिर ये समझ ले कि तू कि एक छोटा होता है ना, एक जो एक बड़ा बुजुर्ग होता है, एक छोटा आता है, उसकी रिक्वेस्ट समझ ले। इसको ना बोलना नहीं आ रहा था यहाँ पे, पता क्यों नहीं आ रहा था इसको, ना था पहले अगर जो किसी को ऐसे बोलती थी ना कि मेरी रिक्वेस्ट ना छोटी बहन समझ के या बड़ी बहन समझ के, तो लोगों ने, रिएक्शन वालों ने उसको इतना धोया कि तेरी जैसी बहन किसी को नहीं चाहिए, तेरी जैसी बेटी किसी को नहीं चाहिए। तो जहाँ पर इसको ये बोलना नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, फिर कहती है कि मैं ना बड़ी होकर, आप बड़ी होकर जब जो छोटा होता है ना उसकी एक रिक्वेस्ट समझ लीजिए, कितनी है ना, समझ रहे हैं ना आप इसका बोलने का अंदाज, कि ये अब किसी को बहन नहीं बोलती, किसी को बेटी, मतलब किसी को माँ नहीं बोल सकती, कि नीता आंटी को ऐसा बोल दे कि चलो मैं आपको, मुझे अपनी बेटी समझ के ना मेरी रिक्वेस्ट समझ लो। क्योंकि कोई भी इसको बेटी नहीं अपना समझना चाहता, बनाना चाहता, ना ही कोई बहन बनाना चाहता है, ठीक है।
तुझे अपने अंदाज में सारी चीज़ें बोल रही है कि रिएक्शन वाले मुझे ये बोल देंगे कि तेरी जैसी बहन नहीं चाहिए, तेरी जैसी बेटी नहीं चाहिए। फिर कहती है कि कहा था ना कि सपना की अपने मायके वालों से बिगड़ चुकी है, और ये जो जब बीमार थी तो वो उसी बीमारी से, मतलब कि उनकी वजह से ही बीमार थी, उसी बीमारी से ग्रसित थी। ठीक है, तो जो ईजीजी को जो करवाया था ना वो उसी वजह से करवाया था। तब मेरी बात सुन बहन, सपना ने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ झेला है। ठीक है, उसको अपनी बच्चियों के लिए सोचना है। पता है आपने एक चीज़, मैंने एक चीज़ बहुत मैंने देखी थी कि सपना ना पहले, जब सपना का पहला पति चला गया था, मतलब सूरज जी जब ख़त्म हो गए थे, तो उसने ना भगवान को मानना बंद कर दिया था। ठीक है, भगवान को मानना बिल्कुल बंद कर दिया था। और उसके बाद मतलब वो भगवान का ना नाम नहीं लेती थी, क्योंकि वो उसे भगवान से शिकायतें थी बहुत सारी। उसके बाद जब राजवीर जी ख़त्म हो गए ठीक है, तब उसने भगवान को मानना शुरू किया, जो कि उसकी पूरी वीडियो में पड़ा हुआ है। ठीक है, भगवान को मानना मतलब शुरू किया कि उसको ये डर हो गया था कि उसकी ये मतलब दोनों पति तो चले गए, कहीं उससे उसके बच्चे ना छिन जाए, क्योंकि भगवान जो है ना वो कुछ भी कर सकते हैं और उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सच है। भगवान को मानना शुरू कर दिया और उसको उसके अंदर ये डर बैठ गया कि मेरे दोनों पति तो चले गए, हो सकता है मैंने भगवान को नहीं माना इसलिए मेरा दूसरा पति भी चला गया। ठीक है, तो वो अपने बच्चियों के लिए रोज़ भगवान का नाम लेती थी वहाँ अपने ससुराल में। ठीक है, ऊपर उसने मंदिर भी बनाया था, लगाया था, बहुत प्यारा मंदिर था, देखना जाके इसकी पिछली वीडियो में, अभी भी पड़ी है। तो मंदिर भी बनाया था जिसके ऊपर रोज़ जोत जलाती थी, अपना वो भगवान का भजन करती थी। ठीक है, और कहती है कि भगवान से हमें हमेशा डर के ही रहना चाहिए, जो कि तेरे अंदर बिल्कुल भी डर नहीं है। ठीक है, जो ईजीजी उसने करवाई थी ना, वो उसने साफ बोल दिया था कि उसे लग रहा था कि उसकी बच्चियाँ कैसे रहेंगी, जब मुझे ऐसा कुछ हो जाएगा तो मेरी बच्चियाँ कैसे रहेगी। उसका डर इतना हावी हो चुका था ना कि वो उसको एक डिप्रेशन का रूप ले चुका था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल भी मतलब मेंटली स्टेबल नहीं थी शायद। तो इसीलिए उसका जो ईजीजी हुआ ना, इसी वजह से हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी कहाँ भी कहीं की बात कहीं पे जोड़ देती है किसी की बात कहीं जाके जोड़ देती है तू। उसकी बाई की वजह से ग्रसित था, ये था, वो था, वो था, है कुछ भी कहीं पे कुछ भी। अब ये कहती है कि आप लोग कह रहे थे ना कि वो अबला नारी है, अबला नारी है, ये है। आप लोगों को पता चल ही चुका है कि वो अबला नारी नहीं है। और जो महीने के 15-16 लाख कमाती है, तो वो अबला नारी कैसे होगी, जो यूट्यूब से प्रॉपर्टी बना के बैठी है। तो उन लोगों को सपोर्ट करिए जो सच में घर से निकाली गई हैं, उनको वो खाने के लिए तरस रही हैं, उनके बच्चे बुक्स के लिए, बैग के लिए तरस रहे हैं, उनका साथ दो जाके। ठीक है, तो मैडम ये बातें तेरे ऊपर ही लागू होती है। तू ही है ना वो जो जिसने अपने मेड के 6 महीने के पैसे रख लिए थे। है तू ऐसी बातें कर रही है, तू ऐसे बातें कर रही है। अपने गिरबान पे जान के देख कि तू क्या है, तब जाके बातें करिए उनकी। ठीक है, जो बुक्स के लिए तरस रहे हैं, जो ऐसे तरस रहे हैं, वो तो भाई तरस रहे हैं, जो निकले हुए हैं घर से वो तरस रहे होंगे। तो तूने जो अपने घर में चाकरी करवा के अपना पूरा खाना तो चाट के तूने खाया है। तेरी जो मेड लगा के रखी थी तूने अपनी बच्ची के सेफ्टी के लिए, बच्ची के क्या बोलते हैं उसको, टेक केयर के लिए, उसके तूने 6 महीने के पैसे रखे हैं। तो तू तो ऐसा ज्ञान दे ही मत। ठीक है, तू ज्ञान देने के लायक नहीं है कि गरीबों की मदद करो जाके, ऐसे लोगों की मदद करो जाके। उसके नाम पे तूने उसका पहले तो तूने पति मार दिया बिना मतलब के ही है, फिर उसको तूने उसके नाम पे तूने ऐसे किया कि मैं ना उसकी मदद करूँगी, जो भी यूट्यूब से पैसे आएंगे मैं उसकी मदद करूँगी। मदद करने की बजाय तूने उसके 6 महीने के पैसे मार लिए। ठीक है, जो तुझे उसने खाना खिलाया तो चाट के जो खाती थी उसके पैसे मार लिए तूने। तो तू ज्ञान देने की लायक नहीं है, तू ज्ञान मत दे। फिर कहती है कि मैं अच्छा ऐसी जो औरत है, मतलब सपना जैसी औरत, उसको कौन ससुराल अपने घर पे रखना चाहेगा, जो ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है और ऐसे बाहर पार्टी में घूमती है, जो लौंडे के साथ घूमती है, और कौन मतलब वो करती है, क्या बोलूँ मैं, जो वो सोसाइटी के लिए भी ख़तरनाक है और हम सब के लिए भी ख़तरनाक है, जो लोगों के साथ ऐसे ऐसे घूमती है। ऐसा कौन सा ससुराल होगा जो जिसको अपनी वो उसको अपनी घर पे रखना चाहेगा और अपनी बहू मानना चाहेगा। ठीक है, तेरे मुताबिक ये है कि सपना बहुत ख़राब है, सपना लौंडों के साथ घूमती है ना, सपना का करैक्टर ख़राब है, जो कि तू पिछली वीडियो में बताती रहती है ना। तेरा करैक्टर तो सही था ना, तू तो छोटे छोटे कपड़े नहीं पहनती थी ना,
तू सोसाइटी के लिए हानिकारक नहीं है ना, तो तू क्यों नहीं रही अपने ससुराल के साथ, अपने पति के साथ। ससुराल वालों को तो गोली मार दे, ससुराल वालों को तो गोली मार दे, उनको चाहे साथ रहती या नहीं रहती, कम से कम अपने पति के साथ तो रहती है ना। ससुराल वालों से सास ससुर से तो चलो झगड़ा हो जाता है, तो पत्नी जो बहू होती है वो अलग रहती है अपने पति के साथ, ठीक है। तू किसी एक की तो हो ले, हैं। तुझे कौन रखना चाहता पहले बता, तुझे तेरे खुद का पति नहीं रखना चाहता, तो तू दूसरे के ऊपर बातें करने में कैसे तू मुंह खोल के आ जाती है फटाफट, हैं। कैसे आ जाती है तू। और ऐसी बातें करने में तुझे ये भी शर्म नहीं आती कि रिएक्शन वाले तुझे कितना दोएंगे इस बातें, हैं। तो खुद तो पहले रह ले, फिर कहती है कि मेरे पर्सनल मत जाओ, मेरे पर्सनल मत जाओ। भाई तू चीज़ें तूने बता के रखी है ना सोशल मीडिया पर, वो उसी की बातें हो रही है। बाकी तेरे पर्सनल जाके कोई नहीं कर रहा, हमने कोई अपना सूत्रधार नहीं छोड़ रखा वहाँ पे कि ये हो रहा है वो हो रहा है। तू खुद ही अपने मुँह से अपनी जो गंदी बानी है ना वो निकालती है, उसी के ऊपर बातें होती है, या तेरे पर्सनल कोई नहीं जा रहा। और लास्ट में फिर बहुत सारी बकवास करने के बाद नीता आंटी पे आ जाती है दोबारा से कि कचरे वाली गाड़ी है ये, तुझे डाल दूँ कलेशी, यानी कि नीता आंटी को बोल रही है जी। तो भाई कचरे वाले भी कचरा लेके जाते हैं, ठीक है, गटर उठा के लेके नहीं जाते, ठीक है। तू सोच, अपनी सोच उनकी छोड़ के तू अपनी सोच, तेरा क्या होगा, है। गटर को कैसे उठा के लेके जाएगी वो, है ना। तो वो समझ लिया अपना तो कि तू क्या है। और बाद में फिर बोलती है कि देख लो मेरी ना बेन भी दिखने लगी है, मेरा 10 किलो वज़न कम हो गया है। मोटी बोलने से, किसी को मोटी बोलने से वज़न कम हो जाता है भाई दोस्तों, आप लोग बताना, किसी को मोटी बोलने से वज़न कम हो जाता है। क्यों बेवकूफ़ बना रही है लोगों को, और लोग समझ भी रही है, वो बेवकूफ़ बने नहीं रहे, बाकी तेरी तरफ देख रहे हैं कि कितनी तू ऐसी मूर्खता भरी बातें जो है वो करती है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी। तो चलिए दोस्तों, मैंने जो भी इसने जो बोला था उसको मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ला दी है, अपने भी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चीज़ें कैसे होती है कैसे नहीं। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और चैनल को हाइप भी करना ताकि सब लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।